असीं गरीब बंदे ध्याड़ी लाइए एक ध्याड़ी लाइए मकान बनाने जवानी च लगे हे बुढ़े होइए घर बनांदे बनांदे ओह् घर जीरो होइए राती उत्थे पता नहीं चोर वे जां हाँ, कुछ साजी चक्के चोर, ने और- राती सर अस इत्थे दा 11 बजे गए गड्डियां लेइयै और बाढ़ प्रभावितों से मिले और उनका हालचाल जाने क्या स्थिति है, क्या क्या परेशानी है उन्हें। विजुअल जो है रविंद्र रैना की आप देख रहे हैं इस वक्त घाटी है और उनसे भी रविंद्र रैना बातचीत करेंगे, तो फिर उसके बाद हम भी बातचीत करेंगे रविंद्र रैना से कि आखिर किस तरह से समाधान किया जाएगा। काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जनाब इत्थों लेइयै भी करने तीन जगह तो उधर है कटुए वाले पासे ते इत्थे दो जगह इधर एक गाठी का जोड़ चल इस सारे इलाके में काफ़ी सैलाब का नुकसान हो गया है। तो दो इंदे बेटे मरी इत्थे दो बंदे बेचारे वो लम्मी डंड मारे नुआढ़े बाद दरिया दा फ्लड आया तामी रासमेंट होई हून जो दरिया दे फ्लड कन्नै बंदा साढ़े सब कुछ खराब हुई है सब कुछ कोई कुछ नहीं है जीरो ही है सब कुछ कोई कार नहीं रहा कोई बाहर नहीं उत्थों ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 10 ਫੈਮਲੀਆਂ इन्हें भी 2 साल पहले भी इन्हें बहुत मुसीबत झेली क्योंकि उज आया पूरी जमीन ली उस जमीन की जीसीबी लाई है मतलब थोड़ी बहुत ठीक की जमीन और 2 साल के बाद पूरी पहाड़ी के कन्ने घर ने पूरी स्लाइडिंग चलती है और उत्थे ये शुक्र है कि इन्हें की पहले नॉर्मल बारिश ही सवेरे का टाइम नहीं रात का बागरोटिया साहब क्योंकि वो भी लगे थे घर घर ग्रां जाते उन्हें पूरी रिपोर्ट बनाई है और अस मौके का सारा थोड़े कन्ने मिली है सारे अस लोग सरपंच पंच सारे साढ़े थोड़े कन्ने एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन थोड़े डीसी साहब SSP सारे इहदा कल डिबकॉम साहब भी आ गए थे ठीक है ना सारे टीवी अखबारें च दिखा से बचाव हुई हालांकि 7 बंदे उनकी जान चली गई 7 बंदे उनका बड़ा दुख है वो भी गरीब बंदे वो भी गरीब है उनके घरें च भी जा नहीं उनके परिवार कन्नै भी मलाटी करनी है ठीक है लेकिन पर गल पहुंचागे पुज्जनी है अस ये पहुंचाई सकदे तू ही पहुंचाई सकने साड़ी गल पे उत्थों तक रहा सानू रखने सुरक्षित जगह दे 2 पहले दरिया दे मारे दे दरिया आया उधर दरिया तो असीं छुड़ के तो उधरों साड़ी पहाड़ियां चली पेइयां हुण असीं गरीब बंदे ध्याड़ी लाइए एक ध्याड़ी लाइए मकान बनाने जवानी च लगे हे बुढ़े होइए घर बनांदे बनांदे ओह् घर जीरो होइए हून दा केह् हून असीं कुदरत च सानू एक सुरक्षित स्थान देई ओड़ो जिहदे च मतलब असीं बैठी सकचै हून जे अस समान भी कड्ढचै समान भी कड्ढियै कुत्थै रखचै समान भी रखने उत्थे भी सानू जगह चाहिदी जगह समान सारा पिछे पेदा राती फिर चाचू ने फोन किया राती उत्थे पता नहीं चोर वे जां हाँ, कुछ साजी चक्के चोर, ने और- राती सर अस इत्थे दा 11 बजे गए गड्डियां लेइयै राती फिर सर अस 5-7 बंदे उत्थे रहे अपने कमरे पर रहिए सेंटर च रहे साढ़े ये कि कुत्ते जेह्ड़े 2-4 कुत्ते उ'नें अंदर नहीं आन दित्ता उ'नें पत्थर मारे चोर पेइये राती चोर इ'नें चाचू ने राती फिर पुलिस वाले भेजे 4-5 बंदे भेजे उ'नें पूरा सर्च ऑपरेशन किया लब्भिया कोई नहीं कुत्ते भौंकदे रहे सर पूरी रात मेरे पैरा लगे देख लिया आए दिन पैरा पुलिस वाले भी सारे आए दिन अस मैं भी उनके कन्नै भी गल करना कठुआ के अंदर जो बादल फटने के बाद भारी नुकसान हुआ है जी हम यहाँ गांव में सब लोगों के साथ मिल रहे हैं जी और हमने देखा है कि चाहे ये कठुआ शहर की बात हो यहाँ घाटी गांव और इसके आसपास का क्षेत्र हो जंगलोट खरोट दिलवा और भेड़ बलोट डिंगा अंब हीरानगर बार्डर का एरिया इस सारे एरिए च बड़ा नुकसान हुआ है अस तमाम ग्रां जाने साढ़े ऑनरेबल MLA साहब राजीव जसरोटिया साहब डॉक्टर भारत भूषण जी
और एडवोकेट विजय शर्मा साहब हर एक ग्रां च हर एक घर जा दे न। पार्टी ने असेंगी भी आदेश दिता कि ग्रां ग्रां जाइए अपने लोकें कन्नै मुलाकात करनी, लोकें दे दुख सुख कन्नै खड़ोना। अज अस इन्ने सारे एरिए च जाने और असें दिक्खेआ कि बड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ, बड़ी तबाही हुई है, 7 लोगों की जान चली है। दूर दराज का पहाड़ी एरिया है और बदल फटने कन्नै इस सारे बेल्ट च बड़ी ज़्यादा तबाही हुई है। लोकें मकान रुढ़ी है, जेडे गरीब गुरबे लोकें कुल्ले बना दे हे वो रुढ़ी है, बड़ा भारी नुकसान हुआ, 7 लोगों की जान चली। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन डिबकाम साहब भी आ रहे हैं, DC साहब SSP एडमिनिस्ट्रेशन वो भी पूरा ताउन करा दी है, लोकें कन्नै मिलिए। साड़ा फर्ज है लोकें अपने भैन भरा जिले दुख तकलीफ परेशानी कष्ट उस जगह वो है अपने भैन भरा अगर किसी मुसीबत च होन साड़ा फर्ज है उनका पता लाना। अस ग्रां ग्रां जाइए सारें का पता ला दें और साड़ी कोशिश है कि जेडे लोकें दी डिमांडां न, जेडे लोग अपना जेडे उनका कंसर्न है, जिहड़ियां उनदे चिंता है, ਉਹਦਾ समाधान होना चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार उनके कन्नै भी अस गल करगे, लैफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनके कन्नै भी गल करिए और जो भी जरूरी मदद अमदाद कठुआ डिस्ट्रिक्ट जेडे बदल फटने कन्नै लोकें दे नुकसान हुआ ओदी जो है भरपाई होनी चाहिए है। जिन्हें लोकें जिंदगी चली गई उनकी जिंदगी दी ते भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन उनके परिवार कन्नै खड़ोना मुश्किल वक्त च उनका सहयोग करना साड़ा फर्ज है और अस जरूर अपना फर्ज निभाएं। लीडर रविंद्र साहब एक क्विक एक्शन लेना चाहिए था, क्विक एक्शन नहीं लिया गया। अभी भी जो है कई लोग फंसे हुए हैं। बागड़ा की बात करें हम, बागड़ा इलाके में भी दिलमा में भी बेशक कल दिवकाम साहब आए थे, उन्होंने दौरा किया पर वो भी नीचे से ही चले गए, वापस ऊपर नहीं गए। तो फिर किस तरह से इनका हल होगा? देखो हम जानते हैं कि कठुआ में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई है और कठुआ से 2 दिन पहले किश्तवाड़ के चशोती गांव में बादल फटने से भयंकर तबाही हुई है। मैं खुद 5-6 रोज से किश्तवाड़ के चशोती में था, कल ही जम्मू पहुंचा हूं। डिबकाम साहब भी वहीं थे, वो भी कल ही सुबह जम्मू पहुंचे हैं। उन्होंने भी यहाँ कठुआ का क्षेत्र का दौरा किया है। यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, DC कठुआ राजेश जी, SSP साहब, और मैं आज भी देख रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सारी आज यहाँ आई हुई है। सब इस सारे क्षेत्र की चिंता कर रहे हैं। हमारे ऑनरेबल जो यहाँ के MLA हैं राजीव जसरोटिया साहब, भारत भूषण जी, एडवोकेट विजय जी लगातार लोगों के बीच में हैं। सबकी ये कोशिश है कि जैसे कैसे इस मुसीबत से जो बादल फटने से कठुआ के लोग झेल रहे हैं, इस मुसीबत का समाधान हो, परेशानियों से अपने लोगों को बाहर निकाला जाए, इसमें हम सब कोशिश कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी कोशिश कर रही है, खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और मैं ये भी कहूँगा चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अपना कंसर्न दिखाया है। हमारे देश के ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब लगातार सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने भी प्रशासन से को बात कर रहे हैं, चूँकि इस समय पार्लियामेंट चल रहा है। जैसे ही पार्लियामेंट समाप्त होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी यहाँ आएंगे, ज़रूर आएंगे। और हम सब कितने दिन तक ये लोग यहाँ पर रहेंगे? जिस तरह उन्होंने कहा कि हमारे साथ सरपंच साहब तो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, बाकी लोग, पर हम कितने देर तक 40-40 लोग एक जगह पे इकट्ठे किए हुए हैं? चूँकि कठुआ के जो कंडी बेल्ट में बादल फटे हैं
तो भारी नुकसान हुआ है। यहाँ घाटी एरिया के लोग लगभग 10 परिवार तो पूरे तरीके से उजड़ गए हैं, उनके मकान ज़मीन सब तबाह बर्बाद हो गए हैं। इसी तरीके से जोड़ में भारी नुकसान हुआ है, 5 जो लोगों की जान चली गई। और इसी तरीके से दिलवा, कल डिबकाम साहब वहाँ पहुँचे, जंगलोट में भारी नुकसान हुआ है, खरोट में हुआ है, पेट बलोट, डींगा अम्ब, ईरानगर, कठुआ शहर, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8। तो बड़े पैमाने पर इस बादल फटने के बाद आए तूफान का नुकसान यहाँ हुआ है। तो कोशिश कर रहे हैं। रिहेबिलिटेशन कब तक शुरू होगी, क्योंकि ये सड़कें अभी तक बंद पड़ी हैं, लोग अपने घरों का मलबा बाहर नहीं निकाल, इनके गहने पड़े हुए हैं, किसी के कागज पड़े हुए हैं, लोग चिल्ला रहे हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जैसे देखिए, देख रहा है कि 40 जेसीबी वहाँ लगी हुई है, जो स्तर पे काम हो रहा है, आर्मी है, SDRF है, जहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुँचा। क्या दिखते हैं जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, DC कठुआ, SSP कठुआ, सबका कंसर्न है। डिबकाम साहब भी यहाँ आए हैं, नहीं आया तो चलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने मीटिंग ली है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब सब चिंतित हैं। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन वो यकीनन किया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन आपने देखा, मैं भारतीय सेना का शुक्रिया अदा करूँगा, इंडियन आर्मी का, जम्मू कश्मीर पुलिस का, जो कि जैसे ही उस रात के अंधेरे में ये खबर फैली कि बादल फटने से भारी सैलाब की स्थिति बनी है, तो हमारे जवानों ने, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मोर्चा संभाला। राणा साहब अभी भी कही जाए, क्योंकि हमारी JK मीडिया की टीम दिलवा में पहुंची, बेड़ ब्लॉड में पहुंची, जोड़ में तो नहीं जा सकते क्योंकि हेलीकॉप्टर हमारे लिए मुहैया नहीं करवाया जाएगा, और जगह जगह पहुंचने के लिए हमें भी पूरा दिन लगा। शाम को आगे हमने कवरेज जो है वो दिखाई है। तो फिर किस तरह से देखते हैं कि लोग वहाँ पर पहुंचे? वहाँ पर सच में लोगों के, अगर आप हमारे पास विजुअल देखें, वो कह रहे हैं हमारे तक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग पहुंचे हैं, सभी नहीं पहुंचे हैं। राशन खत्म होने को, राशन भी खत्म हो गया उन लोगों के। एक महिला 2 दिन से भूखी थी, जब हमारी टीम पहुंची और तब जाके वहां पर जो है राशन पहुंचा। और खासकर एक मैं बात जरूर जोड़ूंगा कि अरुण प्रभात कल पहुंचते हैं और वो अपने युवाओं के साथ राशन लेके पहुंचे, नहीं तो शायद वो भूखे ही मर जाते लोग। मैं जो कठुआ के हमारे मीडिया के बंधु हैं, मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं, आप सबका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दूर दराज के एरिए में जो लोगों की परेशानी इस बाढ़ से, उसको उजागर किया है। इसीलिए मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहा जाता है। और उसके बाद आपकी रिपोर्टिंग का भी असर हुआ है। यहाँ तक बात राशन की है, आज भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ और बहुत सारी NGOs वो जो है इसकी व्यवस्था कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, हमारे जो MLA राजीव जसरोटिया साहब हैं, भारत भूषण जी हैं, विजय जी हैं, उन्होंने भी राशन की व्यवस्था की है। युवा मोर्चा के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अरुण देव जी अपनी टीम के साथ, कठुआ के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने भी सहयोग किया है। हमने भी आज दूर दराज के एरियों की व्यवस्था कुछ NGOs के माध्यम से की है। जम्मू वेयर हाउस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज़ के लोगों ने सहयोग किया है और अलग अलग घरों में किट्स बना के भोजन पहुंचाने की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। DC जो कठुआ के हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो भी प्रयास कर रही है। अगर आपकी जानकारी में कुछ ऐसे परिवार जिसका जिक्र आपने किया है कि JK मीडिया और तमाम साथी, बाकी आप सब ने, मैं आपके रोल को भी अप्रिशिएट करता हूं, बहुत अच्छा है। क्योंकि जब मुसीबत और मुश्किल में अपने साथी, अपने लोग हों, तो उस वक़्त हम सब का फ़र्ज़ है उनकी मदद करना, उनका सहयोग करना। हम इसलिए आज अपने लोगों के बीच में आए हैं, यकीनन आए हैं। और जो
हम यहाँ ग्राउंड रियलिटीज़ को देख रहे हैं। मैं शाम को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के भी नोटिस में लाऊंगा और जो जहाँ कुछ कमी पेशी होगी मैं डिबकाम साहब और डीसी कठुआ उनसे भी बात करूंगा और जल्द से जल्द ये तमाम इन परेशानियों का समाधान हो, हम कोशिश करें। बस एक ही आखिरी सवाल रहेगा, हम चाहते हैं कि आज आप आए हैं तो हर एक उस जगह पर जाएं, ग्राउंड पर पहुंचे और फिर आपको भी पता लगेगा कितने आंसू उनके बह रहे हैं और कितना भारी नुकसान। ये हमारी अपील रहेगी आपसे। मैं हर जगह जाऊंगा। बिल्कुल, मैंने आपको कहा है कि हालांकि जोड़ का एरिया वहाँ जाना बड़ा टफ है जी, लेकिन मैंने अपने कार्यकर्ताओं को बोला है बिल्कुल कि जोड़ तक हम जाने के लिए वचनबद्ध हैं। बाकी इस समय मैं घाटी में हूँ और दिलवा, जंगलोट, बेड़बलोट, खरोट, बेड़बलोट, उधर हीरानगर, डिंगाम्ब, ये जितना भी कंडी का एरिया है या बॉर्डर का एरिया है, शहर का एरिया है, हर जगह जाएंगे, हर जगह जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, हर व्यक्ति से मिलेंगे और सबकी परेशानियां दूर हो, ये हमारी कोशिश है। लोगों के दुख दर्द में हम सब शामिल हैं और ये जो लोगों की परेशानियां दूर हो इसके लिए पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे।